Hello students, this is Vikas Dubey. Welcome to my channel Mathematics Foundation for class 9th and 10th. So students, ऑलरेडी मैं आप सबसे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एक लेक्चर अटेंड कर चुका हूं जिसमें मैंने थ्री डिफरेंट टाइप्स के वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आप सबसे डिस्कस किए। आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज के लेक्चर में बचे हुए कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस जैसे प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑन एरिया मैं आप सबसे आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो सेशन होने वाला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, एंड एजेस, इनसे क्वेश्चंस पिछले 2-3 साल में, 4 साल में अक्सर करके 5 मार्क में पूछ लिया हुआ है। तो आज का सेशन मैं आपको बता दूं, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है स्टूडेंट्स, तो आपको वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से एसोसिएट होता है। एक क्वेश्चन आपको मान लीजिए अगर इक्वेशन नहीं बिल्ड कर पाए, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन है, दूसरा देखेंगे, दूसरे से तीसरा देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको जो इक्वेशन बनाने का टेक्निक है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप वीडियो जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 25 days, he has to pay 4500 as hostel charges, whereas a student who takes who takes food for 30 days, है ना, वो स्टूडेंट कौन है? बी है, स्टूडेंट बी who takes food for 30 days pays rupees 5200 as hostel charges. Find the fixed charge per month and the cost of food per day. देखो मैं बता दूं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड एक टैक्सी से रिलेटेड भी क्वेश्चन होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं ना कि इसका इक्वेशन जो बनता है वो कैसे बनता है। लाइब्रेरी से भी रिलेटेड आता है कि एक लाइब्रेरियन है जो चार्ज करता है कुछ फिक्स डेज के लिए, कुछ फिक्स अमाउंट है, ठीक है, उसके बाद जो पर डे आपका पेनाल्टी लगने वाला है या पर डे चार्ज अलग है। टैक्सी चार्जेस की, टैक्सी को अगर आपने हायर किया तो एक फिक्स चार्ज देना, उसके बाद अल्टरनेट पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसका चार्ज अलग से देना होता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, कुछ पार्ट जो है मंथली वो फिक्स्ड है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड। मतलब आपने हॉस्टल में आप रहे उसका एक अलग चार्ज, और उसके बाद जितने दिन आप खाना खाओगे ना मेस में, उसका चार्ज आपको अलग से देना है। तो स्टूडेंट्स ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनका कैसे इक्वेशन बनेगा ये देखते हैं। यहां से आप कंसीडर करेंगे कि लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीज वाई। अब देखिए केस कैसे बनेगा। केस मैंने आपको केस वाइज बताया है बाकी क्वेश्चंस को भी। पहला क्या कर रहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 25 डेज ही हैज टू पे 4500। अब ध्यान से सुनना, पहले तो वो हॉस्टल में रहने लगा, उसका एक्स रुपीज फिक्स चार्ज देगा, प्लस अगर वो 25 डेज तक खाना खाया मेस में ना, तो 25 वाई उसको अलग से देना है। तो टोटल मिलाकर के वो कितना दिया? 4500 रुपीज दे रहा है मेस में। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। केस 2 देखो, केस 2 में क्या कर रहा है? केस 2 में कर रहा है कि अनदर स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 30 डेज पेज 5200। मतलब फिक्स चार्ज तो वो एक्स दे रहा है, प्लस 30 डेज वो मेस में खाना खाया, उसका वो दे रहा है 5200। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर से समझ लो, क्या किया? फिक्स चार्ज हॉस्टल में रहने लगा, उसका एक्स रुपीज, उसके बाद पर डे 25 डेज तक खाया तो 25 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 4500। उसके बाद दूसरे इक्वेशन में वो 30 डेज तक खाना खाया मेस में ना, तो वो एक्स प्लस 30 वाई इज इक्वल टू इतना दे रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट सेम है तो यहाँ पर इजी है, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। देखो फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये वाला थोड़ा अमाउंट ज्यादा है तो ऊपर रख लेते हैं। एक्स प्लस 30 वाई इज इक्वल टू 5200 और एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 25 वाई इज इक्वल टू 4500। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया। 30 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 5 वाई, और ये आ गया कितना? 700 आ गया। सो वाई इज इक्वल टू हाउ मच? 700 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 140। दैट इज इक्वल टू 140। तो क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जो है वो 140 है। अब इसी को रख देते किसी एक इक्वेशन में, पुटिंग
पुटिंग y इज इक्वल टू 140 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो x प्लस 25 इंटू 140 इज इक्वल टू 4500। यहां से आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 0, 14 5 जा 70 एंड 14 2 जा 28, 3500। तो यहां से आपका कितना आ गया, 1000 आ गया, ठीक है। सो फिक्स चार्ज आप क्या लिखोगे कि सो फिक्स चार्ज जो है ना इसका, ठीक, दैट इज द फिक्स चार्ज, ठीक। सो फिक्स्ड चार्ज was rupees कितना 1000 एंड चार्ज पर डे was rupees 140। आप चेक करके देख लोगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, आप आंसर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड, अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10% per annum and another amount at 8% per annum simple interest, thus he received rupees 1350 as annual interest। बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। had he interchanged the amounts invested, he would have received rupees 45 less as interest। what amounts did he invest at different rates। अब देखिए, एक्चुअल में यहां पर जो आपको एसआई का फार्मूला क्लास 8 में सिखाया जाता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब एसआई क्या होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है जो कि बैंक आपको आपके जो आपका अमाउंट है ना, अमाउंट दैट इज द प्रिंसिपल जो अमाउंट आप सबमिट कर रहे हो, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, उस पर वो किसी सर्टेन रेट से 1 साल का इंटरेस्ट देता है। तो एसआई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। यहां पर क्या है, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, दो अमाउंट, एक कुछ अमाउंट को मान लो, जैसे x रुपीस को 10% पर एनम के रेट से डिपॉजिट कर रहा है और y रुपीस को 8% पर एनम के रेट से डिपॉजिट कर रहा है। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलता है, एसआई जो उसको मिलता है वो 1350 मिलता है। फिर क्या करता है, वो अमाउंट को इंटरचेंज कर दे रहा है, मतलब y रुपीस को वो 10% पर एनम से और x रुपीस को 8% पर एनम के रेट से, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से वो उसको डिपॉजिट कर रहा है। तो उसको जो अमाउंट इस बार मिल रहा है वो कितना देखो 45 रुपीस कम मिल रहा है, 45 रुपीस कम मिल रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 1305 रुपीस। इसी पर आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो लेट आपसे व्हाट अमाउंट्स डिड ही इन्वेस्ट डिफरेंट रेट्स, ठीक है। तो लेट सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट ही इन्वेस्टेड रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग रेट से वो दो अमाउंट को क्या कर रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो केस फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, देखो केस फर्स्ट में मैं आपको बता दूं, पी आर टी में रखेंगे ना, तो कितना 10 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 100 है ना, तो मतलब 10x बाई 100 रुपीज 1 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 8% से दूसरा अमाउंट, तो 8 इंटू वाई इंटू 1 अपॉन, ये भी लिख लो, अच्छा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और टोटल जो इंटरेस्ट ये ऐसा ही मिलेगा, इतना ऐसा इस पर मिलेगा, इतना ऐसा इस पर मिलेगा, मिलाकर के कितना 1350। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो 10x, ठीक है, 10x प्लस 8y अपॉन 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 1350, ठीक है। देखो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो, मैं बता देता हूं आपको, यहां से इस फार्मूले में रखो कि अगर आप x रुपीस को 10% पर एनम से, ठीक है, इन्वेस्ट करोगे 1 साल के लिए, तो आपको जो एसआई मिलेगा वो इतना मिलेगा, ठीक। अगर आप 8% पर एनम से दूसरे अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे तो उस पर आपको एसआई
इतना मिलेगा 8y अपॉन 100। हमने यहां पर वही किया, तो जब दोनों को ऐड किया डिनोमिनेटर सेम है, यहां से आपको इक्वेशन फर्स्ट मिला कितना 1350 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू एक जीरो और बढ़ा लो, ठीक है, दो जीरो बढ़ गया आपका, तो ये 10x प्लस 8y हो गया। कितना हो गया 10x प्लस 8y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, आई होप यू अंडरस्टूड। देखो सेकंड क्या है, सेकंड कह रहा है कि अब वो इंटरचेंज कर दिया, वो क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया, मतलब x रुपीस को 8% से, तो क्या हो जाएगा 8x अपॉन 100 और प्लस y रुपीस को 10% से। क्या कहा है देखो, हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट्स इन्वेस्टेड ना, अमाउंट इन्वेस्टेड उसको उसने क्या किया इंटरचेंज कर दिया, तो 10y बाई 100 और ये आपको जो मिला वो अब 45 रुपीस कम मिल रहा है, मतलब 1305। तो यहां से ये हो जाएगा 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 1305। ये 100 डिनोमिनेटर में सेम होगा, उधर जाके 2 जीरो बढ़ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कोफिशिएंट इंटरचेंज हुए हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट 10, यहाँ y का कोफिशिएंट 10, यहाँ y का कोफिशिएंट 8, यहाँ x का कोफिशिएंट 8, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम इसको क्या कर दें ऐड कर दें, एक बार ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक बार क्या करते हैं एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, तो देखो जरा से क्या हो जाएगा 10 और 8 कितना 10 और 8 18x हो जाएगा और प्लस 10 और 8 18y हो गया और इज इक्वल टू इन दोनों को भी ऐड कर दो तो 2 जीरो बढ़ गया, 2 जीरो एंड प्लस 5 इंटू 0 5। सोल्यूशन आप कर लीजिएगा, ठीक है, सोल्यूशन आप कर सकते हो, 5 इंटू 0 5 एंड 13 13 26 इतना आ गया, ठीक है ना, इतना आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 18 यहां से कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 26550, ठीक है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए जरा सा और देखिए कितना आएगा, ठीक है, देखिए कितना आएगा, ठीक है, देखिएगा इसको 26 डिवाइड करके देख लो, डिवीजन हालांकि आपको करना चाहिए, 18 वन जा 18 8 5 ठीक, ये देखिए इतना आ जाएगा आपको कितना 14,750। अब एक बार आप इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 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 सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो किसको इसमें से, तो 10 माइनस 8 कितना मिला आपको 2x मिला और 8 माइनस 10 ये 2y मिल जाएगा इज इक्वल टू, इसको जरा सब्ट्रैक्ट कर लो तो 135000 एंड 130500, दिस विल बी 00 15 माइनस 5 5 4, ठीक है, 4500 कितना मिलेगा आपको 4500 मिलेगा, यहां रख दो 4500, यहां से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4500 और इसको काट दो, कितना हो गया आपका 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा एंड 0 2250, 2250। अब देखो स्टूडेंट्स ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3, ये बन गया इक्वेशन नंबर 4, थोड़ा लेंदी जा रहा है लेकिन समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, एडिंग 1 3rd एंड 4th, 3rd और 4th को ऐड कर दो जरा सा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 14,750 और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2,250 ऐड कर दिया ना, तो ये y से y कैंसिल हो गया, 4th को तो 0 5 प्लस 5 10 7 2 9 1 10 4 2 6 1 7 एंड 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 2x और यहां से जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 17,000 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8,500, ठीक है। अच्छा दूसरा जो वैल्यू इसमें आएगा, दूसरी जो वैल्यू आएगी जब x की वैल्यू हमको ये मिल गई, x की वैल्यू हमको ये मिल गई तो हम इसी में रख देंगे किसकी y की वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी एक इक्वेशन में आप यहां पर रख दीजिए, जैसे इक्वेशन नंबर 3rd में रख दो या 4th में रख दो, तो पुटिंग आप लिखोगे क्या पुटिंग x इज इक्वल टू 8500 इन इक्वेशन
इन इक्वेशन 1 में रखोगे तो 1 में क्या है आपका x की वैल्यू 8500 एंड प्लस y इज इक्वल टू 14750, ठीक है 14750, और यहां से y की वैल्यू 14750 माइनस 8500 सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 6240, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि उस आदमी ने, ठीक है 8500 रुपीज को एक बार कितने 10% पर एनम से उसने इन्वेस्ट किया, और दूसरा अमाउंट 6250 को 8% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसने इन्वेस्ट किया, और एट लास्ट उसको कितना मिला, यू हैव सीन दिस, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। देखिए ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड अ चेयर, अ मैन सोल्ड अ चेयर, एक आदमी है जिसने क्या बेचा, चेयर बेचा, एंड टेबल टुगेदर फॉर रुपीज 1520, ओके, उसने चेयर और टेबल दोनों को बेचा, कितने में बेचा 1520 में, देयर बाई मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%, thereby making a profit of 25% on the chair and 10% on the table। उसको प्रॉफिट मिला, किस पर मिला, किस पर मिला, 25% प्रॉफिट मिला चेयर पर, और 10% प्रॉफिट मिला किस पर, टेबल पर मिला। अच्छा, बाई सेलिंग दम टुगेदर फॉर रुपीज 1535, जब वो उसको 1535 में सेल करता है तो ही कुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, उसको तब क्या होता है, इतने में अगर बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 10% का किस पर, चेयर पर, और 25% का प्रॉफिट होता है टेबल पर। तो फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच। तो आप सोल्यूशन में क्या कंसीडर करेंगे, लेट सीपी ऑफ वन चेयर बी रुपीज एक्स, ओके, एंड सीपी ऑफ वन टेबल बी रुपीज वाई, ओके। अगर इतना समझ में आया तो अब आपको क्लास 8 में पढ़ा हुआ ये फार्मूला याद होगा, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू क्या, इंटू सीपी होता है, ठीक। दूसरा फार्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, ये दूसरा था, ठीक। इसी पर हमारा इक्वेशन बनने वाला है। इक्वेशन देखिए, केस फर्स्ट, केसेस देखिए, केस 2 हमारे पास है। पहला जो केस है, पहले केस में क्या कर रहा है कि मैन सोल्ड अ चेयर, बेटा ध्यान से समझना, ठीक है, इससे हम भाग नहीं सकते, हमको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अ मैन, ये प्रॉब्लम्स बच्चों को ना बड़ा टफ लगते हैं, टफ नहीं है, बस आप जो पढ़े हुए उसी में इक्वेशन बना करके रखना, एक बार इक्वेशन बन गया सॉल्व हो जाएगा। तो अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर मतलब सेलिंग प्राइस जो दोनों की मिला करके कितनी है 1520 है, दोनों की, किसकी, चेयर एंड टेबल की। तो चेयर को उसने सेल किया कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 25% प्रॉफिट पर, तो 100 प्लस 25 इतना परसेंट अपॉन 100, ठीक है, इंटू सीपी, इंटू क्या हो गया, सीपी हो गया। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे समझो ना, ऐसे समझो कि 25% प्रॉफिट हुआ है तो 125x अपॉन 100 इसका ये हो जाएगा, ठीक। प्लस दूसरे में क्या हुआ है, 10% प्रॉफिट हुआ है दूसरे पे, तो 110 वाई, ठीक है, वाई अपॉन 100, यहां से आप सॉल्व कर लो इसको, 125x प्लस 110y अपॉन 100, तो दैट इज इक्वल टू 1520, और इसी को कर लो सॉल्व, 125x प्लस 110y इज इक्वल टू 1520, और 20 यहां और बढ़ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। केस 2 बनाओ बेटा, केस 2 बनाओ। केस 2 आपका क्या बनेगा, केस 2 में कह रहा है कि इफ बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर रुपीज, बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर रुपीज 1535 ही कुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, है ना, उसको प्रॉफिट हुआ होगा कितना, कुड हैव प्रॉफिट ऑफ 10%, तो यहां से बन गया 110x अपॉन 100, ठीक। और दूसरे पर चेयर पर प्रॉफिट कितना हुआ होगा 25%, मतलब यहां पर ये क्या हो रहा है, बस इंटरचेंज हो रहा है, बस क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। तो यहां से हमारा 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 1535, और ये 100 उधर जाएगा ना, 100 डिनोमिनेटर का, 20 यहां बढ़ा देगा, ठीक। अच्छा, अब आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना मैंने बता दिया है कि एक बार हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वंस वी विल ऐड ना,
तो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 and 2 को हम ऐड करेंगे। ऐड करिए, कितना हो जाएगा, देखो इसको ऐड करो, 235 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 235x प्लस 125 110, 235y इज इक्वल टू, इसको ऐड करिए, 2 0 यहां से ऐड करिए, देखो ठीक है। फिर 5 इंटू 0 5, 3 इंटू 2 5 और 15 प्लस 15 30, इतना आ गया आपका, ठीक है। 235 कॉमन ले लो, कितना बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3,05,500, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, इसको क्या कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू इतने में इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 3,55,100, इसको डिवाइड करिए जल्दी से फटाफट, देखिए कितना आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा आपका 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ये देखो बेटा, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 125 माइनस 110 दैट इज 15x, एंड 110 में से सब्ट्रैक्ट करोगे किसको, 125 को, तो माइनस 15y। अच्छा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो जरा सा, किसको, 15 ये 1,53,500, इसमें से माइनस करो इसको 1,52,000, ठीक, तो 0 0 5 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, 1500 बचेगा। कितना बचेगा, 1500, बट कितना निगेटिव में आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली छोटी है, ठीक। तो यहां से हमारा क्या हो गया, यहां से हमारा जो वैल्यू आया, दैट वैल्यू इज 15 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1500, और इसको काट दोगे आ जाएगा 100, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 आ गया, माइनस 100। दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन नंबर ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। अब बेटा आप इसको सॉल्व करिए जरा, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ऐसा इक्वेशन को एक बार हम क्या करेंगे, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गया ना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो गया, तो देखिए आगे कैसे करेंगे इसको, आगे करेंगे नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आपका आ गया है कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1300 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 100, ठीक है। ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि y और माइनस वाई है, कट गया, 2x इज इक्वल टू 1200 और x इज इक्वल टू आ गया 600, ठीक है। वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, 600, किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो 600 प्लस y, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से 600 प्लस y इज इक्वल टू 1300, तो y की वैल्यू आ गई 1300 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू 700, एंड आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, points A and B are 70 kilometer apart on a highway. A car starts from A and another car starts from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours. But if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of the two cars. थोड़ा सा यहां पर समझिएगा, यहां पर इक्वेशन कैसे बनेगा। ये एक हाईवे है, मान लीजिए ये एक हाईवे है, ठीक है, दैट इज नेशनल हाईवे। सपोज ये हम वाराणसी में हैं और प्रयागराज में, ठीक है, वाराणसी एंड प्रयागराज दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 70 किलोमीटर। कितना है, 70 किलोमीटर है। यहां पर दो फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है, मान लो यहां पर राम रहता है, यहां पर श्याम रहता है, ठीक, और इसके आगे कानपुर, ठीक है, कानपुर में एक फ्रेंड यहां पर मान लीजिए प्रीत ये रहता है, और इसके बीच में ध्यान से सुना, इसके बीच में कोई दूसरा फ्रेंड मान लो सूरज रहता है, ठीक। ये 4 फ्रेंड्स की कहानी है, ठीक है। राम और श्याम के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 70 किलोमीटर है, ओके। और ये सूरज बीच में रह रहा है, प्रीत कानपुर में रह रहा है। अब इन लोगों ने, किसने, राम ने और श्याम ने प्लान किया कि चलो आज प्रीत से मिलकर के आते हैं। किससे मिलकर के आते हैं, प्रीत से मिलकर के आते हैं। राम यहां से शुरू किया, ध्यान से देखना, राम वाराणसी से निकल रहा है, कहां के लिए, कानपुर के लिए, ठीक है। और सेम टाइम पर श्याम निकल रहा है कहां के लिए, कानपुर के लिए,
ठीक है, और दोनों मिलते हैं कितने देर बाद, 7 आवर्स के बाद। कितने आवर्स के बाद? दे मीट, है ना, दे मीट आफ्टर 7 आवर्स। कितने आवर्स के बाद भाई? आफ्टर 7 आवर्स। जब वो किस डायरेक्शन में चलते हैं? सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट वीक उन लोगों ने नेक्स्ट वीकेंड पे प्लान किया कि सूरज हम लोगों के बीच में ही रहता है, थोड़ा उधर से तुम चले आओ, उधर से हम चले आते, दोनों लोग वहीं पर मिल लेते हैं। तो राम यहां से चला, ठीक, राम यहां से चला किसकी तरफ? सूरज की तरफ, और श्याम इधर से आया अपोजिट डायरेक्शन में, किसकी तरफ? सूरज की तरफ। दोनों आकर के यहां पर मिल रहे हैं, दोनों आकर के यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो इक्वेशन बनाना है वो इक्वेशन किस पर बनेगा? 70 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही बनेगा। अब सबसे पहले फाइंड द स्पीड ऑफ 2 कार्स। तो हमको पता नहीं है, ये कार ए से जा रहा है, ये कार बी से जा रहा है, तो कंसीडर कर लेते हैं सोल्यूशन में, लेट स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस कार की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ठीक है, केस फर्स्ट यहां पर क्या बनेगा? केस फर्स्ट में देखो, अब अगर ये यहां पर, ठीक है, यहां से कार ए यहां से यहां तक गया तो 7 आवर्स में यहां पहुंचा ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। आप लिखोगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, ठीक है, और माइनस यहां पर डिफरेंस लेंगे, जितना ये डिस्टेंस गया जितना डिस्टेंस ये गया, तो डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। मतलब जितना ये गया जितना ये गया, दोनों के बीच में ये वाला डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा रहेगा। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पर आपका हो जाएगा 7x माइनस 7y दैट इज इक्वल टू 70। तो यहां से 7 ले लो कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 70, ये कट गया 10, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, अब देखो केस 2 कह रहा है, केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या कर रहा है कि ये दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब ये इधर से चला तो वो इधर से आ रहा है, तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा उसको जोड़ेंगे तो 70 आएगा ना, क्योंकि ये इधर से चला होगा कुछ किलोमीटर, ये इधर से, दोनों का जोड़ देंगे 70 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां भी आप लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 1 आवर प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 1 आवर इज इक्वल टू 70 किलोमीटर भाई, दोनों का। तो आप यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन आ गए, आप सॉल्व कर लो, ठीक है। क्या करोगे? एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है, यू कैन सॉल्व इट। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है, बस इक्वेशन बनाना थोड़ा सा आपको समझना है। एक बार फिर से समझ लो बेटा, ठीक है। सूरज, मैं इरेज करके फिर से समझा देता हूं, ठीक है, फिर से समझा देता हूं। ये देखो यहां पर क्या था, 2 प्लेस है, ठीक है, प्लेस ए एंड प्लेस बी। यहां पर एक कार ए है, यहां से कार बी है, ये निकला सामने, जब सेम डायरेक्शन में, ये यहां से यहां आया 7 आवर चला के गाड़ी, ये यहां से यहां तक 7 आवर चलाया, जितना दोनों चलाए डिस्टेंस ट्रेवल किए, इन दोनों डिस्टेंस के बीच में अंतर डिफरेंस जो होगा वो कितने का होगा? 70 का होगा। फिर ये कार इधर से गई और ये कार, ये देखिए ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही थी, ये दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। यहां पर जहां पर मिले दोनों मिलाकर के कितना किलोमीटर? 70 किलोमीटर। कितने देर में? 1 आवर में, ठीक। तो 1 आवर में ये 1 इंटू एक्स, ये 1 इंटू वाई, दोनों का सम 70। यहां पर 7 आवर में 7 इंटू एक्स और 7 इंटू वाई, तो 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70। दोनों इक्वेशन बन गया, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा नोट कर लेना 5 मार्क के लिए। अ ट्रेन कवर्ड एट सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस। मतलब क्या हो रहा है कि ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म मतलब एक समान स्पीड से ना, एक जैसी स्पीड से, ठीक है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस वी डोंट नो, डिस्टेंस वी डोंट नो, ठीक है। इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दी गई, बढ़ा दी गई, तो सिंपल सी बात है, ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी, टाइम ज्यादा लगेगा। इसी पर ये इक्वेशन बना हुआ है। यहां पर करे कि फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी, मतलब डिस्टेंस, लेंथ ऑफ जर्नी। तो सबसे पहले कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर क्या करेंगे इसमें, ये देखो आप कंसीडर करेंगे कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड टाइम टेकन, एंड टाइम टेकन कितना हो जाएगा बेटा, टाइम टेकन बी y आवर्स। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, ये होता है, ठीक है। तो सो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीन्स लेंथ ऑफ जर्नी, लेंथ ऑफ जर्नी मतलब कितने डिस्टेंस की जर्नी थी, दैट विल बी x इंटू वाई, दैट विल बी x इंटू वाई। अब खेला कहां होगा, केस में, देखो केस में, ठीक है। फर्स्ट केस क्या कर रहा है कि अगर इफ द ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, मतलब स्पीड कितनी थी, x थी, तो 5 किलोमीटर फास्ट अगर कर दी गई तो टाइम कितना कम कर रहा है, 3 आवर्स लेस, y माइनस 3। मतलब देखो ये स्पीड हो गई, ये टाइम हो गया, तो डिस्टेंस बेटा थोड़ी स्पीड बढ़ा देने से, टाइम कम हो जाने से डिस्टेंस तो वही है ना, डिस्टेंस तो वही है, बस इसमें क्या हुआ, बढ़ा, टाइम घटा। तो x इंटू वाई, एक्स वाई, माइनस 3 इंटू एक्स 3x, प्लस 5 इंटू वाई 5y, एंड प्लस माइनस माइनस 5 3 15 एक्स वाई, ये दोनों सेम साइन कट गया, बचा कितना, -3x और प्लस 5y इज इक्वल टू 15 ले जाओ उधर, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, दूसरा इक्वेशन, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 4 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड क्या हुई, स्लोअर हो गई, मतलब कम हुआ, स्पीड कम हुआ, तो सिंपल सी बात है देर लगेगी, है ना, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन, तो y प्लस 3, अब भी डिस्टेंस कितना, जितना था उतना ही डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस थोड़ी कम ज्यादा हो जाएगा, तो x इंटू वाई, एक्स वाई, एंड प्लस 3 इंटू एक्स 3x, माइनस 4 इंटू वाई 4y, और माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू एक्स वाई, ये देखो कट गया, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर, हाँ बिल्कुल, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप इसको सॉल्व कर लो, है ना, अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या हुआ, ये -3x, ये +3x, आप सॉल्व करना आपको आता है, तो एडिंग कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हम ऐड करने वाले, ऐड करेंगे तो यहां पर कितना है, -3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, इज इक्वल टू 15, और ये कितना है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, ऐड कर दो भाई, ये कट गया, और 5 माइनस 4 कितना हुआ, y हो गया, और ये 27 हो गया, कितना हो गया 27, पुट कर दो, पुटिंग y इज इक्वल टू 27 इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट में ही रख दो, फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखोगे तो -3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 27 इज इक्वल टू 15, तो -3x इज इक्वल टू 15 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके उधर ले जाके माइनस कर दो भाई, तो 5 से जा कितना हो जाएगा 35, 5 टू 10 1 13, आपका आ गया कितना 120 आ गया, कितना आ गया -120, तो -3x इज इक्वल टू, ये देखो कितना कटा 40 आ गया, वैल्यू ऑफ x इज 40, वैल्यू ऑफ x इज 40, यहीं से आपका सोल्यूशन बन जाएगा। क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे आप, यू विल राइट दैट so speed of train
speed of train was 40 kilometer per hour and time taken was 27. गड़बड़ हो गया क्या? कुछ तो गड़बड़ है। क्या लिया था हमने? ये देखो, सुनो, इसको तो हमें निकालना ही नहीं ना, इसको तो हमें निकालना ही नहीं है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है लेंथ ऑफ जर्नी। लेंथ ऑफ, तो आप लिखोगे कि सो लेंथ ऑफ जर्नी, है ना, लेंथ ऑफ जर्नी x इंटू वाई हमने ले रखा है, तो 40 इंटू 27। सॉल्व कर दो इसको। 0 4 7 जा 28 एंड 4 2 जा 8 8 8 8 8 3 4 7 जा 28 4 2 जा 8 8 8 to 10 1080 किलोमीटर। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर। बिल्कुल सही है। ओके, योर आंसर इज करेक्ट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, लेट अस मूव फर्दर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रीथ बाय 3 मीटर्स इफ द लेंथ इज, या लेंथ की स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, LENGST, सही है? चलिए, स्पेलिंग तो सही होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। LENGTH, ठीक है, GTH, LENGTH, यहां भी सुधार लेना। ठीक है, देखो, अच्छा, द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 3 मीटर्स। लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 3 मीटर्स if the length is increased by 3 meters and breadth is decreased by 2 meters the area remains, ये देखिए यहां पर बड़ा मिस्टेक है इसमें स्पेलिंग में। ठीक है, the area remains the same, find the length and breadth of the room, find the length and breadth of the room। अरे भाई साहब, रूम जो होगा वो कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा। रूम कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा। तो अगर हम इसका लेंथ x मान लें और इसका ब्रेड्थ क्या मान लें? y मान लें, तो एरिया क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा, है ना? एरिया कितना हो जाएगा? XY हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे सोल्यूशन में? कि लेट, वैसा ही क्वेश्चन है पिछला जैसा, तो लेट लेंथ ऑफ रूम बी x मीटर्स एंड ब्रीथ बी y मीटर्स। ठीक है बेटा, सो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू XY मीटर स्क्वायर। XY क्या? मीटर स्क्वायर। केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पहला ट्रेन का बताया, ट्रेन वाला। क्या करे? इफ लेंथ ऑफ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रीथ बाय 3, लेंथ ऑफ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रीथ बाय 3, गड़बड़ हो रहा है। If the length is increased by 3 meter, the breadth is decreased by 2 meter, the area remains the same। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, दो कंडीशन यहाँ बनने वाले बेटा। कितने कंडीशन? दो कंडीशन। पहला कह रहा है कि लेंथ ऑफ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रीथ बाय 3, तो लेंथ आपने कितना लिया है? x लिया है, और ब्रीथ कितना लिया है? कह रहा है कि लेंथ ऑफ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रीथ से 3 ज्यादा है, ब्रीथ से 3 ज्यादा है, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 का है। ध्यान से समझो, कह रहे लेंथ ऑफ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रीथ, मतलब ब्रीथ से एक्सीड कर गया, एक्सीड मतलब बढ़ गया, कितना? 3 मीटर। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दूसरा जो केस बन रहा है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन तगड़े तगड़े हैं, फंसाएंगे। इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर ना, लेंथ कितना मीटर बढ़ गया? 3 मीटर। अच्छा, एंड ब्रीथ इज डिक्रीज बाय 2, ब्रीथ कितना? y माइनस 2 हो गया, तो यही तो लेंथ इंटू ब्रीथ एरिया हो गया। एरिया रिमेन्स सेम, एरिया रिमेन्स सेम, वही एरिया रहती है। ठीक है, अब यहां से दूसरा इक्वेशन बनाओ, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 2x प्लस 3y एंड माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये देखो इससे कट गया, तो माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करो जरा सा। ठीक है, ये देखो सॉल्व कैसे करेंगे? आप यहाँ पर एलिमिनेशन लगा दो ना,
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, 2 एंड एड देम एंड एडिंग विद इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 2। तो पहले में 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो कितना हो गया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, और दूसरे में क्या आया, ये है -2x और प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको देखो, ये ऐड करने पर कैंसिल हो गया, 3 - 2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू आ गई कितनी, 12 आ गई। अब आप निकालो कितना, x की वैल्यू पुट कर दो ना, पुटिंग y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1, पहले वाले इक्वेशन में यहाँ पर आप रखिए, तो x - 12 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 + 12 कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। आपका आंसर क्या पूछा था, ठीक है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम, तो कोई बात नहीं है, यू हैव गॉट योर आंसर। लिखोगे कि सो लेंथ इज इक्वल टू कितना, 15 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू व्हाट, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12 मीटर्स। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, है ना, आई होप यू अंडरस्टूड। इक्वेशन बेटा दोनों, ये पैराग्राफ पढ़िए, इक्वेशन वहीं से बनेगा, ये सब बढ़िया वाले क्वेश्चन है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। मैं हर टाइप के 3 4 क्वेश्चन में इसीलिए ले रखा हूं, ताकि अगर आप एक में फंसिए, दूसरा करिए, दूसरा फंसिए, तीसरा करिए, और 3 4 क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट एट लास्ट आपका क्लियर होना ही होना है कि इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन है एरिया से रिलेटेड, कर रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल gets reduced by 8 meter square, when its length is reduced by 5 meter, okay, and its breadth is increased by 3 meter। लेंथ को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, देखो लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। दूसरा कंडीशन कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेड्थ बाय 2 मीटर, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 74 मीटर स्क्वायर ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। कोई बात नहीं बेटा, मान लेते हैं, ये देखो एक्स वाई, एरिया कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो लिखोगे सोल्यूशन में कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स मीटर्स एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है ना, कि कितना, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी वाई मीटर्स, ब्रेड्थ हमने मान लिया कितना बेटा, वाई मीटर्स मान लिया। तो सो आपका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, देखो सेम वैसा इक्वेशन भाई, सेम। अब केस बनाओ, केस फर्स्ट में क्या कर रहा है कि व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, मतलब x - 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो y + 3, एरिया रिमेन्स एरिया क्या होता है, द एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 8। एरिया जो पहले xy था वो रिड्यूस हो गया कितना, 8 कम हो गया, क्वेश्चन में पढ़िए, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, x × y xy + 3 × x 3x - 5 × y 5y एंड -15 इज इक्वल टू xy - 8। ये देखो कैंसिल हो गया, 3x - 5y इज इक्वल टू -8 + 15, तो दैट इज इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन क्या बना, 3x - 5y इज इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन बनाओ, दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, केस 2 में देखो, पढ़ो सेकेंड पैराग्राफ। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, अगर हम लेंथ को 3 मीटर बढ़ा रहे हैं एंड ब्रेड्थ बाय 2 मीटर, ब्रेड्थ को भी इंक्रीज कर रहे हैं, y + 2, तो एरिया इज इंक्रीज्ड बाय, अब की बार क्या हो रहा है, एरिया बढ़ जा रहा है, पहले xy था तो कितना हुआ, 74 मीटर स्क्वायर बढ़ गया, सेकंड कंडीशन। तो x × y xy + x × 2 2x + 3 × y 3y और +3 2 जा 6 इज इक्वल टू xy + 74। ये देखो इससे कट गया। दूसरा इक्वेशन जो आपका बना वो 2x + 3y इज इक्वल टू बन गया कितना, 74 बन गया, कितना बन गया,
74 बन गया। दिस इज 74 नहीं, 74 माइनस 6, तो दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 68। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ बेटा सॉल्व इट, है ना, सॉल्व इट। आगे इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब इक्वेशंस आप सॉल्व करिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना। इसका भी क्वेश्चन देखिए बनाइए कैसा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 67 स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है, लेंथ कंसीडर करेंगे x, ब्रेड्थ कंसीडर करेंगे y, एरिया हो जाएगा कितना xy। देखिए समझना है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, कंटिन्यू देखना पड़ेगा, कंटिन्यू ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अच्छा, कंसीडर करेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे इसको, लेट लेंथ बी x मीटर्स एंड ब्रेड्थ बी y मीटर्स, ठीक है, ब्रेड्थ बी व्हाट y मीटर्स। सो एरिया विल बी इक्वल टू x इंटू वाई। केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट सब सेम है क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड कितना 67 स्क्वायर मीटर रिड्यूस कर रहा है, 67 स्क्वायर मीटर रिड्यूस कर रहा है पिछला से, जो ओरिजिनल आपका एरिया है xy है। कब, व्हेन लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, जब लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं कितना x प्लस 3 कर रहे हैं, एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय, यहाँ डिक्रीज्ड होगा, डिक्रीज्ड बाय 4, तो y माइनस 4 मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू वाई माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई एंड माइनस 3 4 12 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 67। ये देखो गया, यहां से बचा कितना माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 67 प्लस 12, ये आपका आ जाएगा कितना माइनस 55 एंड माइनस 4x प्लस 3y। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपका ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक। अगला केस देखिए, सेकंड केस देखो, सेकंड केस क्या हो, इन केस 2 आप यहाँ क्या करने वाले हो कि इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, लेंथ कितना रिड्यूस हो रहा है 1 रिड्यूस हो रहा है, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 4 ना, देन y प्लस 4। अब जो क्या कर रहा है कि द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 89, जो एरिया था एक्स वाई अभी वो क्या हुआ 89 इंक्रीज कर गया, है ना, 89 इंक्रीज कर गया, एक्स वाई पहले था अब 89 इंक्रीज कर गया। तो यहां से इसको सॉल्व करिए, एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 1 इंटू वाई वाई प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 89। ये देखिए एक्स वाई इज कैंसिल विद एक्स वाई, और यहां से आपको 4x माइनस वाई इज इक्वल टू मिल गया 89 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 89। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस इक्वेशन ऑल्सो। अब आपको क्या करना है, ये जो दो इक्वेशंस आपको मिले हैं ना, सॉल्व देम, है ना, सॉल्व देम। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको जो लेंथ मिलेगा वो 28 मीटर्स मिलेगा एंड ब्रेड्थ आएगा 19 मीटर, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, नाउ यू हैव टू सॉल्व बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, है ना। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी आप सबको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो आज इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सबसे पहले देखो बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आता है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, इक्वेशन को बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बताऊंगा ना कि कैसे इक्वेशन को बनाएंगे, आप उसको समझिए, फिर इक्वेशन तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5 इयर्स हिंस, हिंस का मतलब होता है आगे, यहां पर हिंस से मतलब है आगे से, ठीक है, मतलब बाद में, है ना। जैसे मैं कहूं कि 5 इयर्स हिंस, टुडे आई एम 35, 5 इयर्स हिंस आई विल बी 40, ठीक, एंड 5 इयर्स एगो आई वाज 30। 5 साल पहले मैं कितना था, अगर आज मैं 35 हूँ, 5 साल पहले मैं 30 रहूंगा, और 5 साल के बाद मैं कितना हो जाऊंगा, अभी 35 हूँ तो 5 साल के बाद आगे हिंस में कितना हो जाऊंगा, 40 हो जाऊंगा, ठीक। बस इसी से यहां पर आपको क्वेश्चन बनाना है। देखिए अब आगे करते हैं, क्या करेंगे, क्वेश्चन समझिए। 5 years since father's age will be 3 times the age of his son. Father's age 5 years hence, hence मतलब बाद में, ठीक है, 5 साल के बाद में क्या होगा, जब फादर की एज होगी वो 3 times the age of his son होगी। 5 years ago 5 साल पहले पीछे फादर was 7 times as old as his son। फादर क्या था, फादर की एज जो थी वो 7 टाइम्स 7 गुना थी, किसकी, अपने बेटे की उम्र की। तो फाइंड द प्रेजेंट एजेस। कहानी में, इस स्टोरी में 2 ही कैरेक्टर हैं,
एक कौन है, फादर है, ठीक, और दूसरा कौन है, सन है। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे देयर प्रेजेंट एजेस, देयर प्रेजेंट एजेस ये, और क्या है, 5 इयर्स हिंस की कहानी है ना, 5 इयर्स हिंस, 5 इयर्स हिंस ये कहानी है, फिर 5 इयर्स एगो की कहानी है, बस इतना समझिए, 5 इयर्स एगो। तो प्रेजेंट एज हमने मान ली फादर की एक्स और सन की कितनी, वाई मान ली। 5 साल पहले फादर की एज कितनी रही होगी, x-5 रही होगी, सन की कितनी रही होगी, y-5 रही होगी। अगर प्रेजेंट एज एक्स और वाई है किसकी, फादर की और सन की, तो 5 साल के बाद फादर की एज कितनी होगी, x+5, और सन की कितनी होगी, y+5। ठीक, अब यहीं से आपको कंडीशन पढ़ना है और क्वेश्चन को यहाँ पर इक्वेशन को बिल्ड करना। सबसे पहले लिखेंगे कि लेट, सॉल्यूशन देखो, लेट फादर्स प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज बी x years and sons present age बी y years, ठीक है। अब आपको ये लिखना है, लिखिए साइड में, आप इसको एज ए रफ वर्क लिखिएगा। केस फर्स्ट देखो बेटा, केस फर्स्ट सीधे सीधे क्या कर रहा है, अब इक्वेशन को देखो कि 5 years hence फादर्स एज विल बी 3 times, 5 years hence मतलब आगे 5 साल बाद, 5 साल बाद फादर की एज कितनी है, x+5 है, जो कि 3 गुना है ना, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन्स एज y+5, 5 साल के बाद की कहानी है, तो उसका 3 गुना ये कर दिया, तो x+5 इज इक्वल टू 3y+15, और यहां से x-3y इसको इधर लाए, और ये हो गया 15 - 5 इज इक्वल टू 10। तो जो आपको पहला इक्वेशन मिला x-3y इज इक्वल टू 10 मिला, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है कि 5 years एगो, 5 साल पहले, बताओ आप भाई, 5 साल पहले की कहानी कह रहा है कि 5 years एगो फादर वॉज, कौन, फादर वॉज, तो 5 साल पहले भाई फादर क्या थे, x-5 थे, करे कि फादर वॉज 7 times as old as, 7 times as old as his son, 5 साल पहले सन की जो एज थी उसका 7 गुना किसका था, फादर का था, तो फादर का पहले लिखोगे, उसका 7 times किसका, सन का। तो यहां से दूसरा इक्वेशन बनाइए, x-5 इज इक्वल टू 7y - 35, यहां से x-7y इज इक्वल टू -35 + 5 इज इक्वल टू कितना, -30, तो ये हो जाएगा x-7y इज इक्वल टू -30, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। नाउ सॉल्व दिस, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो x-3y इज इक्वल टू 10 एंड x-7y इज इक्वल टू कितना, -30, साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, ठीक है, साइन चेंज हो गया, ये इससे कैंसिल, और 7y + 3y, 7y - 3y, 7y - 3y दैट इज इक्वल टू 4y एंड इज इक्वल टू 40, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, इसमें रख दो, फर्स्ट में ही रख दो, तो क्या हो जाएगा, x - 3 × y दैट इज 10 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 + 30 इज इक्वल टू 40, है ना, 40। तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई आपके पास, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 40, ठीक है। देखो अब यहां पर आप आंसर लिखेंगे क्या कि सो देयर प्रेजेंट एजेस was 40 years and 10 years, 40 years and 10 years, दिस इज योर आंसर। मतलब फादर की एज कितनी थी, 40 years थी, एंड सन की एज कितनी थी, 10 years थी। चेक करना है, चेक करके देख लो, ठीक है, चेक करते हैं हम लोग, बस आंसर की तरफ जाना ही नहीं, आप चेक कैसे करेंगे। देखो फादर की एज प्रेजेंट कितनी 40, सन की 10, 5 साल पहले फादर की एज कितनी 35 और बेटे की एज कितनी 5, तो 5 7 जा, देखो 5 7 जा, 5 साल पहले बोला था ना 7 गुना है, सन का 7 गुना है, 7 टाइम्स। अच्छा अभी 40, तो बाद में 5 इयर्स के बाद 45, और ये 15, तो 15 3 देखो कितना 45, 3 गुना। तो और आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, यू कैन कीप स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन इफ रिक्वायर्ड। ओके, आगे बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन एज से ही रिलेटेड है। 2 years एगो, 2 years, अगर आपने पिछला समझा तो ये क्वेश्चन भी आप अपने से इसका भी इक्वेशन बिल्ड कर लेंगे। देखिए 2 years एगो अ फादर वाज 5 times as old as his son,
यहाँ भी फादर और सन की ही कहानी है। 2 years ago a father was 5 times as old as his son 2 years later, लेटर मीन्स बाद में, आज से बाद में, आज 40 है तो कल 42 होगा, 42 होगा, तो 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of son। इसमें थोड़ा सा कुछ और इंक्लूड कर दिया है, 8 more than 3 times the age of his son। तो फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। फिर बना लीजिए साइड में बना लीजिए, कौन कौन है, फादर है और सन है, ठीक है। हमें क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए प्रेजेंट एज चाहिए, नहीं पता है तो प्रेजेंट एजेस भी एक्स एंड वाई मान लेते हैं। पहला क्या बोला, 2 years एगो, 2 years एगो बना लो, 2 years एगो बना लो, और उसके बाद क्या 2 years लेटर, 2 years लेटर भी बना लो, तो बना लो भाई, बन जाएगा ना कितना। अगर प्रेजेंट एज एक्स एंड वाई है तो 2 years एगो फादर की एज एक्स माइनस टू, सन की एज वाई माइनस टू। अच्छा आज एक्स एंड वाई है तो 2 साल के बाद एक्स प्लस टू और इसका वाई प्लस टू, ठीक। अब इसका सोल्यूशन करिए, जरा सा सोल्यूशन करिए, लिख दो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी एक्स एंड वाई। किसकी भाई, फादर की एंड सन की। अच्छा केस 1 बनाओ यहाँ पर, केस वन आपका क्या बनेगा, देखो केस फर्स्ट में कह रहा है कि 2 years ago फादर वॉज तो भाई 2 साल पहले पापा की एज तो x माइनस टू थी, तो ही वॉज 5 times as old as his son, ठीक है। इक्वेशन बना लो, x माइनस टू इज इक्वल टू 5y एंड माइनस 10, इसको इधर लाओ तो x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। सो x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन यहां पर क्या बोला है, केस 2 में बोला है, केस टू में कह रहा है कि 2 years लेटर, 2 साल के बाद फादर की एज कितनी है, ठीक है, हिज एज मतलब फादर्स एज एक्स प्लस टू दैट इज 8 more than, देखो 8 more than बढ़ा लो, 8 more than 3 times एज ऑफ हिज सन y प्लस टू। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, पहले इक्वेशन में क्या बोला था, फादर वॉज 5 times 2 years एगो, 2 साल पहले फादर की एज एक्स माइनस टू, ठीक, और सन की उसका 5 गुना फादर की एज है। सेकेंड इक्वेशन में कहा था कि आफ्टर 2 years हिज एज विल बी, मतलब फादर्स एज विल बी 8 more than मतलब प्लस 8 किससे, 3 times हिज सन्स एज। अच्छा इक्वेशन बनाओ, x प्लस टू इज इक्वल टू 3y प्लस 3 प्लस 8। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन मिस्टेक भी बहुत होते हैं ना, 3 2 जा 6 प्लस 8, इधर से आ जाएगा कितना, x माइनस 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। ये 8 प्लस 6 14 माइनस 2 12। अच्छा तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉल्व कर लेते हैं ना, फ्रॉम या ऐसे लिख दो कि सब्ट्रैक्टिंग कोफिशिएंट तो यहाँ सेम है ना, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड आपका क्या है, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8। सॉल्व कर दो, सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होता है, चेंज होता है, ये x से x कैंसिल, माइनस 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2y, 2y इज इक्वल टू 20, तो यहाँ भी y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, किसी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो पुटिंग x इज y इज इक्वल टू 10, पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट में रखोगे आप यहाँ पर कितना है, x माइनस 5 इंटू 10 मतलब इतना हो गया, और माइनस 8, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 42। तो अब आप लिखोगे कि सो देयर प्रेजेंट एजेस was 42 and 10। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। चेक करना है, यू कैन चेक आंसर 42 and 10, ठीक है। देखो 42 माइनस 2, 2 साल पहले 40, और इसका 2 साल पहले 8, तो 8 5 जा, देखो बोला था ना 5 टाइम्स, 8 5 जा कितना हुआ, 40 हो गया। 2 साल के बाद ये कितना हुआ, 44 हुआ, फादर की एज 2 साल के बाद 12 हुआ। तो देखो कह क्या रहा था इसमें कि 12 का 3 टाइम्स करो, 12 इंटू 3 36,
और +8 बोला था ना, 8 more than 3 times, 8 more than 3 times, तो 12 3 36 + 8 कितना हो गया, 44 हो गया, दैट इज ऑल्सो satisfied. तो our answer is correct. We will write here, this is our answer, and I hope you understood. You can keep a screenshot. चलिए, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एज से ही रिलेटेड है. इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स, ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज. ध्यान से सुनना क्वेश्चन में. इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज, द सम इज 70. The sum is 70. But if twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Find the ages of father and son. कोई बात नहीं है, ये तो उससे इजी है. ठीक है, सॉल्व करते हैं. लेट फादर्स एज बी x years and son's age बी वाई ईयर्स, है ना, बी वाई ईयर्स. केस 1 देखो बेटा, केस वन क्या है, कह रहा इफ ट्वाइस द सन्स एज, ट्वाइस द सन्स एज, सन की एज कितनी है, ट्वाइस, कह रहा है कि बेटे की उम्र का जो एज का डबल, ट्वाइस, इज एडेड टू द फादर्स एज, इज एडेड टू द फादर्स एज. फादर की एज कितनी है, x है, और सन की y है, तो y का डबल और प्लस x. तो कह रहा है जो सम होगा वो कितना होगा, 70 होगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. लुक एट केस 2. केस 2 में क्या कर रहा है कि बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज मींस 2 टाइम्स ऑफ x is added to the son's age, that is 2x plus y, the sum becomes 95. This is equation number 2. This is equation number 2. अब यहां से देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप. पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोफिशिएंट सेम कर देंगे ना. तो मल्टीप्लाइंग, मैं क्या लिख रहा हूं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2x हो जाएगा. यहाँ 2x है, यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. एंड इक्वेशन लिख दो कि इक्वेशन 2/1, 2 में 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. एंड सब्ट्रैक्टिंग, और लिख देते हैं एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे. सब्ट्रैक्टिंग में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. देखो, तो सबसे पहले सेकेंड को ऊपर लिख लो, 2x plus y इज इक्वल टू 95, और फिर नीचे लिख दो किसको, इसको जिसमें 2 मल्टीप्लाई किया ना. तो 2 into x, 2x plus 2 2 जा 4y इज इक्वल टू कितना, 140. ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस कर दो. आप देखो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप इसमें भी मल्टीप्लाई करते, ऑल्दो हमको यही कर देना था, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव नहीं आता, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा. ठीक है, परेशान नहीं होना है. सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट कर देते हैं. ठीक है. तो अब देखो, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x plus 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 140. सेकेंड को किया 1 से ही करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. नाउ साइन चेंज्ड, दिस इज कैंसिल्ड. 4y minus y that is 3y, और यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 minus 5 5 and 45 दिस ना. तो y is equal to 45/3, that will be equal to 15. तो वैल्यू ऑफ y we have got 15. ठीक है, 15 इज वैल्यू ऑफ y. अब पुट कर दो, पुटिंग किसी भी एक इक्वेशन में कर दो, पुटिंग y is equal to 15 इन इक्वेशन 1 में कर दिया, तो x plus 2 into 15 इज इक्वल टू कितना, 70. तो ये हो जाएगा आपका कितना, x इज इक्वल टू 70 माइनस 15 2 जा 30, दैट इज इक्वल टू 40, है ना, 40. तो आपको पता चल गया इधर कि जो फादर्स एज है ना, सो फादर्स एज इज 40 years and son's age is what, son's age is 15 years. अब आप चेक करना है ना, आंसर मैं बता दे रहा हूं, आप चेक करते रहिए, चेक करेंगे. ठीक है, तो ऑलरेडी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे और आपको पूरा मिलेगा, आपकी गलतियां भी आपको पता चल जाएंगी. रख दीजिए, देखो 40 और प्लस 2 टाइम्स सन्स एज कितना हो गया, 70 आ रहा है. सेकेंड में रखो फादर की एज का डबल, 40 into 2 80 हो जाएगा, और प्लस सन्स एज 15, तो 80 plus 15 कितना आ गया,
95 आ गया। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। यू कैन कीप स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी एज से ही रिलेटेड मैंने लिया हुआ है। द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमेन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमेन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। 3 years hence, 3 years hence the woman's age will be 10 years more than twice the age of her daughter। ठीक है, फाइंड द देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एजेस कौन कौन है भाई? वुमेन है, ठीक है, और कौन है? डॉटर है, डॉटर है। दोनों की प्रेजेंट एज हम कंसीडर कर लेते हैं कितनी? एक्स और वाई। और क्या बोला है? प्रेजेंट एज पर ही क्वेश्चन बना रहा है, प्रेजेंट एज पर ही क्वेश्चन बना रहा है एक। दूसरा 3 years सिंस, तो लिखेंगे 3 years लेटर। 3 years ये आपका हो गया प्रेजेंट एजेस हो गई इनकी। और फिर 3 years लेटर, 3 years लेटर, 3 years लेटर में x + 3 और y + 3 हो जाएगा। इक्वेशंस बना लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में लिखो कि लेट देयर प्रेजेंट एजेस, लेट देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस बी x and y years, x and y years। ओके, अब देखिए क्या होगा। केस फर्स्ट में हम वैल्यू रखेंगे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या बोला था? प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इज 3 years मोर देन, वुमेन की जो एज है 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हर डॉटर, 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। ओके, तो देखिए डॉटर की एज कितनी है? वाई है, वाई का 3 times, उससे 3 ज्यादा किसकी एज? किसकी एज? उस वुमेन की एज। तो हम लिखेंगे x - 3y = 3, इक्वेशन नंबर 1। केस 2 देखो, केस 2 कह रहा है कि 3 years since, मतलब आज से 3 साल बाद, 3 years since द वुमेन्स एज, 3 साल बाद वुमेन की एज। भाई 3 साल बाद महिला कितनी हो गई? वुमेन कितनी हो गई? x + 3 होगी। तो द वुमेन्स एज विल बी 10 years मोर देन, 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। डॉटर की भी तो एज ले लो, y + 3 है, कितनी है? y + 3 है। तो ये x + 3 = 2 × y, 2y + 2 3 जा 6 + 10, दिस विल बी इक्वल टू x - 2y इधर, और ये 16 - 3 = 13। आपका हो गया x - 2y = 13। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में क्या है बेटा? x - 3y = 3 है, और सेकेंड में क्या है? x - 2y = 13 है। सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। एंड -3y + y 2y कितना? -y = -10, तो दैट इज इक्वल टू y = 10। तो जो डॉटर की एज है वो कितनी है? 10 है। किसी एक इक्वेशन में रख दो, पुटिंग y = 10 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, दैट इज इक्वल टू, यहीं पर रख दो ना सीधे सीधे, इसी में x = 3y 3 10 और +3 दैट इज इक्वल टू 33। तो x = 33। तो आंसर में आप क्या लिखोगे कि सो देयर प्रेजेंट एजेस, देयर प्रेजेंट एजेस आर 33 years एंड एजेस एज लिख देना 33 years एंड कितना? 10 years। ये हो गया आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। इफ यू वांट टू चेक इट, यू कैन चेक करके देखो, ठीक है। 33 ईयर किसकी एज है? महिला की, वुमेन की एज है। तो डॉटर की एज 3, तो 3 × 10 + 3, ये हो गया कितना? 33। सेटिस्फाइड? सेकेंड इक्वेशन में 33 - 2 × y 2 × 10, तो डिफरेंस कितना आ गया? 33 - 20 is equal to 13। So students, these were the questions related to ages, ठीक है। and I hope you understood। आज के सेशन में मैंने टोटल 12 क्वेश्चंस रखे। 12 क्वेश्चंस में मैंने काफी 3-4 टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आज आप सबसे डिस्कस किया। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू शेयर as much as you can। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। स्टूडेंट्स इसी तरीके से बने रहिए। आगे भी अगला जो चैप्टर, अभी मैं इसका एक लेक्चर और लेकर के आऊंगा, ठीक है। वो लेक्चर जो होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं, और उसके बाद लास्ट में आर एस अग्रवाल में
सोल्यूशन से रिलेटेड, एसिड सोल्यूशन एंड गोल्ड से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है, तो अगला लेक्चर उन सब क्वेश्चंस पर होने वाला है। और मैं आपसे वादा करता हूं ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये अगर आप लेक्चर, तीनों लेक्चर, दो मैं आज दूसरा है, इसके बाद तीसरा लेक्चर, ये लेक्चर देखने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के वर्ड प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर ये काफी काम आने वाला है इक्वेशन बनाने का जो तरीका है। ठीक है, तब तक के लिए आप सब मेहनत करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।